नमस्कार दोस्तों। मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज दिन है होली का और होली के दिन एक ऐसी कमोडिटी के बारे में बात करेंगे जो बड़ी चंचल कमोडिटी है, बड़ी तेजी से यहाँ पे आगे बढ़ी है। चमक इसकी बढ़ती जा रही है और ये है 1 लाख की तरफ। तो अब आप जान चुके हैं, आज मैं बात कर रही हूँ चांदी की, क्योंकि चांदी में सबसे ज्यादा क्वेरीज यहाँ पे होती है। काफी लोगों ने यहाँ पे फिजिकल बाइंग के लिए कहा कि फिजिकल बाइंग यहाँ पे कब करनी चाहिए। फिजिकल बाइंग के लिए मैंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे कि थोड़ा भी करेक्शन आता है आप यहाँ पे बाइंग करिए। और काफी वीडियोस मैंने यहाँ पे निकाले हैं कि 1 लाख से ऊपर चांदी जाएगी। मेरा 2025 का टारगेट 1,10,000 का है चांदी में। लेकिन जानेंगे कि क्या ये कमोडिटी, क्यों ये कमोडिटी तेज है और कितना संभल के इसमें ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि काफी अगर आप स्पेकुलेटिव ट्रेड करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो को नुकसान हो सकता है। और ये वही कमोडिटी है जिसने कभी $50 का प्राइस देखने के बाद $11 का भी प्राइस आता हुआ देखा है। तो संभल के ट्रेड करना चांदी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका पोर्टफोलियो नुकसान में जा सकता है। और इस चांदी में ट्रेड करने के लिए आपको समय समय पे मुनाफा वसूली जरूर करनी होगी। गोल्ड एक ऐसा काउंटर है जहां पे आप 5 साल पैसा रखे रहेंगे तो वो आपको रिटर्न देता ही देता है। लेकिन चांदी ऐसी कमोडिटी है जिसमें अपसाइड डाउनसाइड दोनों मूव देखते हैं। इसका रीजन भी है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है। लेकिन अब वो जो हमने $48 से $11 आने तक का जो सफर देखा है ना, वो मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बड़ी है और सप्लाई साइड डेफिसिट है। ये मैंने पुराने वीडियो में भी शेयर किया था। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिटर्न क्या है। मैंने एक वीडियो में डाला था कि गोल्ड को अब आउट परफॉर्म कर सकती है चांदी, और वही हुआ है। लास्ट के 2-3 ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों ने जाता हुआ देखा है। क्योंकि 3 साल का जब आप रिटर्न देखेंगे तो ये गोल्ड का रिटर्न है 50% है, लेकिन चांदी ने सिर्फ 33% का रिटर्न दिया। 17% यहाँ पे डाउन है। साल भर में देखेंगे ये सिनेरियो थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबल होता हुआ दिखता है। यहाँ पे 36% का रिटर्न है, यहाँ 34 का रिटर्न है, 34% का रिटर्न है, 2% का फिर भी एक गैप है। ईयर टू डेट पे देखेंगे यहाँ माजरा बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2025 में अब जहाँ चांदी यहाँ पे लगभग लगभग 15% बढ़ी है, तो गोल्ड अपना बढ़ा है 11.5%, यानी कि लगभग 3.5% का जो एक प्रीमियम है वो चांदी पे ऐड होता हुआ दिख रहा है। मंथ पे भी देखेंगे वही हाल है और आप वीक पे भी देखेंगे वही हाल है। अब इस बार लग रहा है कि गोल्ड ने ऑलरेडी यहाँ पे रिकॉर्ड हाई बनाया है। नो डाउट गोल्ड रिकॉर्ड हाई बनाता रहेगा। लेकिन चांदी में जो रिकॉर्ड हाई है वो $48 है, वो काफी दूर है यहाँ पे। लेकिन एमसीएक्स की बात की जाए तो एमसीएक्स में $1,81 जो है वो इसका एक ऑल टाइम हाई है। और इसको ब्रीच होता हुआ हम यहाँ पे देख रहे हैं। रीजंस फॉर सिल्वर प्राइसेस राइज इन 2025 अगर ये देखेंगे तो मेजर रीजन यहाँ पे ये भी है कि एक रेट कट की जो उम्मीद है वो यहाँ पे बनी है। खासकर कल जब इन्फ्लेशन डेटा कम होके आया है तो इसकी वजह से भी हम लोगों ने एक एक्सपेक्टेशन लगा के रखा है कि अब हो सकता है कि 2 रेट कट 2025 में हो। 2025 में 2 रेट कट का मतलब है कि यहाँ पे एक जो इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स है वो भी इंप्रूव होगा, डॉलर इंडेक्स डाउन जाएगा। दोनों ही रीजन यहाँ पे काफी है चांदी को अपसाइड देने के लिए। सेफ हेवन बाइंग तो यहाँ पे आ रही है क्योंकि बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस यहाँ पे हैं। सीज फायर की बात हो रही है, लेकिन बहुत ट्रेड टेंशन यहाँ पे बढ़ चुका है, जिसकी वजह से चांदी में बाइंग जो है गोल्ड का एक सपोर्ट मिलता रहेगा इसे। स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिमांड इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ईटीएफ में बहुत भारी बढ़त के साथ यहाँ पे चांदी ट्रेड किया है। और ये जो ईटीएफ में बढ़त है अब हाल के दिन में हम लोगों ने यूएस और यूरोप में आता हुआ देखा है। नहीं तो मेजर जो बाइंग हो रही थी वो एशियन कंट्रीज और कनाडा में यहाँ पे हो रही थी, जो डब्ल्यूजीसी का डेटा जैसा बता रहा है। इंडस्ट्रियल डिमांड में रिकवरी हुई है क्योंकि फोटोवोल्टाइक में काफी ज्यादा ये इस्तेमाल होने लगा है। सप्लाई कंस्ट्रेंट यहाँ पे है क्योंकि बहुत सारी जो माइंस हैं वो या तो एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को यहाँ पे फेस कर रहे हैं या लेबर स्ट्राइक्स है, डिप्लेशन है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से जो सप्लाई साइड है वो अब यहाँ पे लिमिटेड होता हुआ दिख रहा है। गोल्ड सिल्वर रेशियो का करेक्शन है। गोल्ड सिल्वर रेशियो में आपको दिखाऊंगी किस तरीके से ये 92 से 1:92 था। अब आप कहेंगे कि गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या होता है। मैंने आप सुबह वाले वीडियो में भी बताया था एक दिन कि गोल्ड डिवाइडेड बाई सिल्वर प्राइसेस। सपोज कि यहाँ पे आपको 3,000 गोल्ड का प्राइस है और अपना $35 सिल्वर है, तो 3,000 डिवाइडेड बाई 35 ये हमारा रेशियो निकलता है। तो ये 1:92 से ऊपर था, अब ये अप्रिशिएट हो रहा है, यानी कि सिल्वर अब आउट परफॉर्म कर रही है। तो देखेंगे इसे भी। टेक्निकल ब्रेकआउट भी देखने को मिला चार्ट पे। चार्ट में आपको नहीं दिखा सकती, गाइडलाइंस है सेबी के। और सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग है वो बहुत ज्यादा हो रही है। और साथ में कहा जा सकता है कि सिल्वर इज न्यू गोल्ड।
और ये पता चल रहा है अब टैरिफ का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हम लोगों ने 2025 में आता हुआ देखा है, जब से यहाँ पे ट्रम्प साहब की एक मिसवाटी दिखी है, तब से ही, क्योंकि वो पहले से ही क्लियर थे कि मैं यहाँ पे टैरिफ बढ़ाऊंगा। और मेक्सिको जो है वो दूसरा सबसे बड़ा देश है जो कि सप्लाई करता है चांदी। तो चांदी इसकी वजह से काफी ज्यादा उन्होंने टैरिफ लगाए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि चांदी की डिलीवरी कितनी ज्यादा बढ़ी है, और लगातार एक रश आ गया चांदी को लेने का। ये एक नॉर्मल डेटा नहीं है, एक हिस्टोरिकल आउटफ्लो हम लोगों ने देखा है। और इन्वेंट्री में नित नया हाई मतलब डिलीवरी ली जा रही है, यानी कि जो लंदन है वो जो है वो चांदी डिलीवर कर रहा है कॉमिक्स को, क्योंकि कॉमिक्स में फिजिकल डिमांड है। और जब भी फिजिकल डिमांड होती है तो आपको पता है कि जो सेंटिमेंट्स होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। आपको भी फर्क पता है कि एफआईआई और एफडीआई में क्या फर्क होता है, तो हम इसको फिजिकल डिमांड को एफडीआई कंसिडर कर सकते हैं। फिर इन्वेंट्रीज जो है वो बिल्कुल रिकॉर्ड हाई पे है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो 861 टन का जो इन्वेंट्री है वो हम लोग आता हुआ देख चुके हैं। अब प्राइसेस की बात कर रही थी तो मैंने गोल्ड सिल्वर रेशियो बोला था। गोल्ड सिल्वर रेशियो 92 से अप्रिशिएट होके यहाँ पे 88 के करीब आया है, और मुझे लग रहा है कि 87 से लेके 86.5 तक जा सकता है। यानी कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि चांदी जो है वो गोल्ड को आउट परफॉर्म करती हुई नजर आए। लेकिन चांदी में इसी के साथ मैं आपको संभल के रहने की सलाह जरूर दूंगी, क्योंकि ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें कि फॉल भी बहुत तेज आता है। तो काफी लोग बोलते हैं कि मैंने सिल्वर ईटीएफ खरीदा लेकिन हमारा वहां पे बीच में एक डाउनसाइड आया था चांदी में। तो उन लोगों से मेरी सलाह है कि अगर आप सिल्वर ईटीएफ भी यहाँ पे खरीद रहे हैं तो प्लीज, अगर आपको लग रहा है कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए हूँ, तो जैसे ही आपको लग रहा है कि मैंने बोला कि 1,05,000 तक आ सकती है, तो वो लेवल आए तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। नीचे आए तो फिर आप वहां पे री इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि अभी का क्या लग रहा है, तो मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि सिल्वर में कोई बहुत ज्यादा वीकनेस है। $34 के बाद हम सीधा सीधा यहाँ पे $35 आता हुआ देख सकते हैं। और यही आपको दिखा रहा है, ऑप्शन भी यही दिखा रहा है, क्योंकि मैं ऑप्शन आजकल रेफर करने लगी हूँ। ऑप्शन को रेफर करेंगे तो आप देखेंगे, मेरे ख्याल से अभी शेयर नहीं हुआ है, मैं शेयर करती हूँ। ये आपको ऑप्शन का है। मैंने अगेन बार चार्ट ही खोला इसमें, ताकि मैं एक वेबसाइट खोलती हूँ ताकि इससे आप यूज टू हो जाए। चांदी का यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन में देखेंगे ये कॉल साइड है। कॉल साइड में देखेंगे तो हमारी चांदी अभी जैसे कि 33 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रही है। तो आप देखेंगे कि सबसे जो ज्यादा रश है, 1 मिनट मुझे आने दीजिए ताकि आपको भी आसानी होगा। यहाँ पे $35 पे बहुत ज्यादा रश है, यानी कि $35 आने के चांसेस हैं। और इसके बाद अगर आप देखेंगे कि कहाँ पे है, तो $33.5 पे तो अभी जो करंट मार्केट के प्राइस है तो वो तो वहां पे रहेगा ही। एक आपको $35 जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा मूव लग रही है। तो मुझे लग रहा है कि अगर स्पाइक आता है तो $35 आएगा, और नेक्स्ट जो है वो $38 का बन रहा है। यानी कि बीच में $3 का गैप है। अगर एक बार $35 से ऊपर क्लोजिंग होती है तो हो सकता है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम $38 बनता हुआ देखें। लेकिन अगर वही आप पुट साइड देखेंगे तो पुट साइड में देखेंगे डाउन साइड जो है वो थोड़ा सा मुझे लिमिटेड नजर आ रहा है। अब 33.5 के करीब ट्रेड हो रहा, तो चलिए उसके पास का ही हम यहाँ पे देखते हैं। 33.5 का आप देख रहे हैं कि एक लेवल है। अगर इससे ज्यादा हम नीचे साइड में जाएं पुट साइड में, तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा यहाँ पे जो वही खड़ा है वो कहाँ पे है। आपको एक तो $30 के पास मिल रहा है, यानी कि $30 एक यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा, और दूसरा आपको यहाँ पे $32 के करीब है। तो $32 से नीचे फिलहाल फिलहाल चांदी नहीं लग रही है। इन केस अगर ये तोड़ता है $32 को, तो नेक्स्ट वी कैन सी $30। तो ये आप मान के चलिए हमारे बाजार में, मैं आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ यहाँ पे बोल सकती हूँ। और ये मुझे लग रहा है कि चांदी अगर ऊपर गई, एक तो 1 लाख आने से पहले वो थोड़ा सा करेक्शन जरूर लेगा, इतने जल्दी इतना साइकोलॉजिकल लेवल नहीं आता है। और अगर आप पिछला हाई भी देखेंगे, तो जैसे ही चांदी ने हाई लगाया था उसके बाद वो डाउन साइड आया था, वो बहुत दिनों तक वहां पे टिका नहीं था। तो हाई ऐसे ही लगते हैं, वो एक बार हाई लगाएगा और वहां से फिर वापसी आता है, और हमारा वहां पे पैसा फंसता है। तो इन सब चीजों को आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। और पिछला भी अगर आप खुद से कैंडल देख लीजिए, उन्होंने जब यहाँ पे हाई लगी थी 1 लाख के पार गया था, उसके अगले 2 दिन जो है ना बहुत बेरिश कैंडल बना था, और वहां पे एक डाउन साइड आया था। सिमिलरली यहाँ पे कल एक अपसाइड जाने का कोशिश किया, आज हो सकता है कि करेक्शन रहे। अगर अगर यहाँ पे अगले हफ्ते, क्योंकि यहाँ पे अगर पीस डील हो जाती है और शांति हो जाता है यूक्रेन और रशिया के बीच में, क्योंकि ये इकोनॉमिक रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिलेगा, तब जाके आपको एक अपसाइड देखने को मिलेगा, और वहां पे 1 लाख
पार जाने की ये कोशिश करेगा। तो 1 लाख से लेके 1,05,000 तक हम मान के चल सकते हैं कि आने वाले 1-2 महीने में आप चांदी को देख सकते हैं। अब डाउन साइड जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि चांदी में ट्रैप भी लोग बहुत होते हैं। अगर यहाँ पे मैक्सिमम आप बोलेंगे करेक्शन आपको कितना दिख रहा है, क्योंकि काफी लोगों ने बोला मैक्सिमम करेक्शन फिलहाल में आप बताइए जहां पे हम खरीद सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मैक्सिमम जो करेक्शन है 98,000 से नीचे की क्लोजिंग होती है। तो मुझे 96,500 तक लग रहा है कि एक डाउन साइड जो है वो देखने को मिलेगा। 96,500 रहे स्टेबल नीचे, तभी आप 94,500 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं, यानी कि 2,000 पॉइंट और डाउन। तो चांदी आपको खरीदना चाहिए, करेक्शन पे खरीदना चाहिए। आप इसमें ETF में भी बाय कर सकते हैं, फिजिकल में भी बाइंग कर सकते हैं। गोल्ड कॉइन्स देखना होगा कि आपको टैक्स किस तरीके से लग रहा है, वहां पे आप चांदी लीजिए। और अपसाइड में आप फिलहाल फिलहाल 1-2 महीने के हिसाब से 1,05,000 तक मान के चलिए। लेकिन अगर करेक्शन आता है तो 98,000 से नीचे दूसरा सपोर्ट है 96,500, उससे नीचे है 94,500। इस लेवल्स को ध्यान में रख के ट्रेड करिए, सीजनैलिटी के साथ चलिए। वीडियो कैसा लगा ये जरूर शेयर करिएगा। एक बार सबको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू।